प्रेमचंद बैरवा जी आज हमारे साथ मौजूद है। सर, कैबिनेट की बैठक हुई, कई जो अहम है उन प्रस्तावों के ऊपर मुहर लगी। जिस तरीके से कोटा के अंदर से, या कहा जा सकता है कि पूरे प्रदेश भर से जो खबरें आती थी कि युवाओं ने सुसाइड कर लिया, तो कोचिंग्स को लेकर एक जो है विधेयक कैबिनेट के अंदर पास किया है। क्या है सर पूरा मसौदा? देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा जी जिस तरह से इसे राजस्थान में किस तरह से राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाया जाए, इसको लेकर जो भी हमारे कोचिंग संस्थाओं में जिस तरह की घटनाएं हो रही थी, जो बच्चों पे जितना प्रेशर था और प्रेशर के बाद इतनी दुर्घटनाएं हो रही थी, उन घटनाओं को देखते हुए बड़े गंभीरता से लेते हुए आज कैबिनेट में ये बिल लेके आए हैं, जिससे इन कोचिंग संस्थाओं पर नियंत्रण रखा जाए और बच्चों को एक अच्छी शिक्षा और कम दबाव के वो शिक्षा प्राप्त कर सके। उसको लेकर आज बिल लेके आए हैं। और इस बिल में जो हमने कई प्रावधान रखे गए, कई नियम बनाए गए हैं कि 50 या 50 से अधिक बच्चे उस कोचिंग संस्था में है तो उसको हमारी सरकार में रजिस्ट्रेशन कराना उसको अनिवार्य होगा। और उसमें जो नियमों की अवहेलना करेगा उस पर हमारी मॉनिटरिंग कमेटी होगी, जिला स्तर पे होगी और स्टेट स्तर पे होगी। उन नियमों का उल्लंघन करने पे हमने उसके पेनल्टी का प्रावधान भी रखा है और पेनल्टी के अलावा अगर वो बार बार गलती करता है तो उसके रजिस्ट्रेशन कैंसिल का भी इसमें प्रावधान रखा गया है, जिससे हम इन कोचिंग संस्थाओं पर नियंत्रण रख सकें। सर, ये तो आपने बताया कि ये काम किस तरीके से करेगी। क्या ये जो मसौदा है इसी सत्र के अंदर रखा जाएगा? देखिए, आज कैबिनेट में लाए हैं, निश्चित रूप से ये हम विधानसभा में लेके जाएंगे बिल। और ऐसा माना जा रहा है और ऐसा मानते हैं कि इसी समय पूरा हो जाएगा। इसी सर, इसके अलावा कैबिनेट के अंदर और भी कई जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनके ऊपर जो मुहर लगी है, चाहे एनर्जी से जो रिलेटेड जो राइजिंग राजस्थान के अंदर जो एमओयू हुए हैं उन्हें भूमि आवंटन का हो, या इसके अलावा जो और भी अन्य प्रोजेक्ट है, किस तरीके? देखिए, इनको बिल्कुल जितने भी राइजिंग राजस्थान में जितने भी जो हमने एनर्जी के प्रोजेक्ट ला रहे हैं उनको बहुत गंभीरता से लेते हुए और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से पूरी मॉनिटरिंग के साथ देख रहे हैं कि जो एमओयू हुए हैं वो धरातल पे जल्दी से जल्दी आए, और इसके लिए हर हमारे मंत्री को, हर हमारे जनप्रतिनिधि को उसकी मॉनिटरिंग के लिए लगा रखा, हर अधिकारियों को लगा रखा। तो निश्चित रूप से जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का जो विजन है, निश्चित रूप से वो जल्दी से जल्दी धरातल पे लाने का रहेगा। सर, आपने कहा कि विजन धरातल के ऊपर लाने का दिखेगा, लेकिन आज जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब को लेकर विपक्ष के नेताओं ने दूरी बनाई, सर क्या कुछ नाराजगी रही? क्या कहना चाहिए? देखिए, ये अपन कोई भी अच्छा काम करते हैं, अच्छे भवन में हम जाते हैं तो एक हवन करके, एक आध्यात्मिक रूप से हम हवन करके उसमें जाते हैं और उसकी सहमति हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी ने हमारे कांग्रेस नेताओं से भी ली थी। और उसके बाद भी वो क्या कारण रहे, क्यों नहीं गए, कि एक अच्छा काम था, उसका उद्घाटन पहले हो चुका था, लेकिन आज उसमें प्रवेश किया गया एक हवन के साथ, और उसमें अच्छी एक वहाँ पे लोग हमारे पूर्व विधायक भी आए, हमारे जो अभी अन्य दलों के विधायक थे वो भी आए, लेकिन वो कांग्रेस वाले नहीं आए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रोशन शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोशन, क्या जानकारी है? आज कई बड़े फैसले कैबिनेट की तरफ से लिए गए हैं। जी बिल्कुल, देखिए भजनलाल, कभी जो कैबिनेट की बैठक में कहा जा सकता है कि कई जो अहम फैसले लिए गए हों, चाहे राज्य कर्मचारियों की जो ग्रेचुइटी है वो बढ़ाने की बात हो, या फिर कहा जा सकता है कि दी राजस्थान कोचिंग सेंट्रल कंट्रोल एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी